नमामि रामं रघुवंशनाथं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। सोवियत संघ के, अब तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा पाकिस्तान से कि तुम कश्मीर इंडिया को दे दो। सऊदी अरब ने भी यही बात कही थी, यूएई ने भी यही बात कही थी, और पाकिस्तान तैयार भी हो गया था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके को भारत में मर्ज करने के लिए, लेकिन फिर मुकर गया। हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान के किसानों के फूड स्टफ्स ट्रक के द्वारा हिंदुस्तान में आ रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें रोक दिया और उन्हें वापस कर दिया। बड़ी ही भूखमरी की स्थिति पाकिस्तान में हो गई है। कोई भी देश पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और चाइना जो मदद करता है ये तो आप जानते ही हैं। चाइना ने श्रीलंका को मदद क्या की, इनके बंदरगाह ही ले लिए। अंत में श्रीलंका को दिवालिया घोषित करना पड़ा अपने आप को। कहा कि $1 अरब की जो कर्ज है हम उसकी अदायगी नहीं कर सकेंगे। बड़ा विचित्राभास हो रहा है। चाइना जहां जहां जा रहा है वहां की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी अभी घोषणा की कि हमारे पास मात्र 7 डेज के लिए डॉलर है। अब हमें अपने इंपोर्ट्स पर, आयात पर रोक लगानी होगी, और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, ये तो दिवालिया स्टेट है ही। ये तो कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेता है और पाकिस्तान के जाल में फंसता जा रहा है। इसकी रणनीति रह रही है कि अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम चाइना को दे दें और उससे आर्थिक मदद लें। हिंदुस्तान ये करने नहीं देगा। हिंदुस्तान का कहना है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके हमारा है, हमें दे दो, हम तुम्हें आर्थिक मदद करेंगे। जो तुम चाइना को दे रहे हो वो तुम मुझे दे दो। और पाकिस्तान इसके लिए तैयार भी हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान को अब डर है कि पाकिस्तान की जनता भूखमरी से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि पाकिस्तान को संभाल पाना मुश्किल है। सिंध अलग राज्य चाहता है, कराची के लोग अलग चाहते हैं, बलूच के लोग अलग चाहते हैं। पाकिस्तान टुकड़ों में बिखर जाएगा। उससे अच्छा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पीओके को दे करके हिंदुस्तान को हम अपनी आर्थिक सेहत में सुधार ला दें। कहा है कि चाइना तो वो देश है जो किसी को मदद नहीं करता। श्रीलंका के बंदरगाह, दूसरा बंदरगाह भी जाने वाला था। हिंदुस्तान ने कई अरब डॉलर की मदद दे करके श्रीलंका को बचाया।
पाकिस्तान के भी ऐसे ही हालात हैं और पाकिस्तानी एंकर तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हिंदुस्तान से रिश्ते ठीक कर लो, तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। नए प्रधानमंत्री सहवास करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ कठमुल्ला, कुछ कट्टरपंथी इनको करने नहीं देते हैं। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके को चाइना के बदले इंडिया को दे करके अपनी आर्थिक सेहत सुधारना चाहते हैं। और अगर ऐसा पाकिस्तान नहीं करेगा तो वो दिन दूर नहीं, भूख से बिलबिलाती हुई जनता, रोग से तड़पती हुई जनता, जल के बिना मरती हुई जनता एक बार सड़कों पे फिर उतरेगी और पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था पर हावी है वहां के प्रशासक और मिलिट्री। सैनिक ही पूरा का पूरा पाकिस्तान को खा जाते हैं। जहां सैनिकों की राजशाही की जिंदगी होती है, वो कहते हैं कि हम तुम्हें बचाते हैं इसलिए हम राजशाही जिंदगी जिएंगे। जनता कहती तो अब तो हम भूख से मर रहे हैं, अब हमको कौन बचाएगा। तुम जिससे लड़ने की बात कर रहे हो वो हिंदुस्तान ही हमें बचा सकता है, और तुम झूठ मूठ का बखेड़ा खड़ा करके आतंकवादियों को भेज करके, निशंस हत्याएं करा करके तुम अपनी डफली बजा रहे हो। पाकिस्तानी शासकों का यही एक खूबी होता है कि वो सेना के इशारे पे चलते हैं। देश की संप्रभुता ही नहीं, देश की पूरी संपदा को पाकिस्तानी मिलिट्री को दे देते हैं और जनता पर खुलेआम भूखे भेड़ियों की तरह पाकिस्तान की सेना पड़ जाती है, जैसे भी बलूचिस्तान में पड़ रही है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की जनता की कोई कीमत नहीं है। पाकिस्तान की जनता भूखों मरे इसकी चर्चा नहीं होती। पाकिस्तान में एक रेबीज का इंजेक्शन जो कुत्ता काटने पर दिया जाता है वो भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी ही राग में जिए जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान रास्ते पे आ रहा था, फिर मुड़ गया। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं सुधरोगे तो हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, और पाकिस्तानी सेना चाहे जितना भी बलात्कार कर ले पाकिस्तानी नागरिकों का, जितना भी नरसंहार कर ले, ये पाकिस्तानी हुक्मरानों को खुश नहीं कर सकती और पाकिस्तान के अंदर से उठती हुई आवाज़ को दबा नहीं सकती, क्योंकि ये आवाज़ है भूख की। ये भूख की आवाज़, ये भूख की आग आरडीएक्स और बारूद पर ज़्यादा भारी पड़ती है। करोड़ों पाकिस्तानी हथियार लेकर के जब पाकिस्तानी सेना के सामने खड़े हो जाएंगे, इनकी बोलती बंद कर देंगे, इनकी राजशाही जिंदगी को तहस नहस कर देंगे, और तब एक नए पाकिस्तान का उदय होगा। उम्मीद है कि पाकिस्तान के शासक सुधर जाएं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया को दे दें। वो चीन को दे ही रहे हैं, इंडिया को दे दें और इंडिया से मदद लेकर के अपने देश को बचा लें। धन्यवाद।